एक गुड़िया। ज्यादातर बच्चों के लिए ये उनके बचपन की सबसे प्यारी साथी होती है ना। पर जरा सोचिए, क्या हो अगर वही प्यारी सी गुड़िया एक भयानक, दिल दहला देने वाले आतंक का प्रतीक बन जाए। तो आज हम ओकीको गुड़िया की सच्ची कहानी में उतरेंगे। एक ऐसी कहानी जिसने मासूमियत के मायने ही बदल कर रख दिए हैं। हम सब जानते हैं कि एक गुड़िया एक बच्चे के लिए क्या होती है। एक दोस्त, एक राजदार जिसके साथ वो खेलते हैं, बातें करते हैं। लेकिन 1918 में जापान के एक छोटे से गांव में कुछ ऐसा हुआ जिसने इस पूरी सोच को ही पलट के रख दिया। एक ऐसी घटना जिसके बाद एक गुड़िया दोस्ती का नहीं बल्कि खौफ का दूसरा नाम बन गई। ये कहानी असल में डर से नहीं बल्कि बेपनाह प्यार से शुरू होती है। ये कहानी है 17 साल के इकीची सुजुकी और उसकी छोटी बहन किकुको की। सुजुकी परिवार की आर्थिक हालत बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। पिता दिहाड़ी पर मजदूरी करते थे और माँ सिलाई का काम, मतलब गुजर बसर बहुत मुश्किल से होता था। तो ऐसे में जब किकुको ने अपने चौथे जन्मदिन पर एक गुड़िया की जिद की तो ये ख्वाहिश पूरी करना परिवार के लिए लगभग नामुमकिन था। पर एकिची अपनी छोटी बहन से बहुत प्यार करता था। उसने ठान लिया कि वो ये तोहफा उसे जरूर देगा। उसने 1 महीने तक जैसे तैसे करके छोटे मोटे काम किए, एक एक पैसा जोड़ा और फिर बाजार में उसे वो गुड़िया मिली। एक पारंपरिक जापानी गुड़िया, गर्दन तक लंबे काले बाल और ऐसी गहरी आंखें जिन्हें देखकर लगे मानो वो सब कुछ जानती हो। किकुको तो उस गुड़िया को देखकर जैसे दीवानी हो गई। उसने फौरन उसका नाम रख दिया ओकीकू। अब ओकीकू उसकी परछाई बन चुकी थी। वो उसे अपने साथ खिलाती, सुलाती, उसके बाल बनाती। वो सिर्फ एक खिलौना नहीं थी, वो किकुको की पूरी दुनिया बन गई थी। लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन टिक नहीं पाए। एक शाम खेलते हुए किकुको को एक मच्छर ने काट लिया। उसे मलेरिया हो गया और कुछ ही दिनों में अपनी आखिरी सांस तक उस ओकीको गुड़िया को अपने सीने से लगाए हुए किकुको की मौत हो गई। परिवार चाहता था कि किकुको के साथ उसकी प्यारी गुड़िया का भी अंतिम संस्कार कर दिया जाए, लेकिन उन्हें इसकी इजाजत नहीं मिली। तो उन्होंने गुड़िया को किकुको की याद में घर की एक शेल्फ पर सजा दिया। उन्हें क्या पता था कि यहीं से असली खौफ की कहानी शुरू होने वाली थी। पहले तो सब बहुत धीरे धीरे शुरू हुआ। रात के सन्नाटे में कभी हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई देती तो कभी किसी के हंसने की आवाज। फिर वो गुड़िया वो अपनी जगह से हिली हुई मिलने लगी, कभी किसी और कमरे में तो कभी सीढ़ियों पर। जल्द ही परिवार के हर सदस्य को एक जैसे डरावने सपने आने लगे। लेकिन सबसे अजीब और डरावनी बात तो कुछ और ही थी। उस गुड़िया के बाल बिल्कुल इंसानों की तरह लंबे होने लगे थे। जी हाँ, ये कोई वहम नहीं था। जब गुड़िया को खरीदा गया था तो उसके बाल गर्दन तक थे और एकदम काले थे। लेकिन अब किकुको की मौत के बाद वो बाल कंधों तक लंबे हो गए थे। उनका रंग भी हल्का भूरा होने लगा था और उनमें इंसानी बालों की तरह 2 मुंहे सिरे भी दिखने लगे थे। एक दिन हिम्मत करके एकीची की माँ ने कैंची उठाई और गुड़िया के बढ़ते बालों को वापस पहले जैसा काट दिया। ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी। ऐसा लगा जैसे इस हरकत ने उस चीज को जो भी उस गुड़िया में थी गुस्सा दिला दिया हो। उस रात माँ की आंख खुली तो वो गुड़िया उनके सीने पर बैठी उन्हें घूर रही थी। परिवार अब तक सब कुछ सह रहा था, शायद किकुको की याद समझकर। लेकिन एक शाम जब एकीची ने अपनी आंखों से उस गुड़िया को अपनी गर्दन घुमाते और पलके झपकाते देखा तो वो समझ गए अब बहुत हो चुका है, इस चीज को घर से निकालना ही होगा। वो सब मिलकर उस गुड़िया को पास के एक मैदान में ले गए और एक गहरा गड्ढा खोदकर उसे दफना दिया। उन्हें लगा चलो अब ये डरावना सपना शायद खत्म हो गया। लेकिन उस रात उनके दरवाजे पर जोर जोर से कोई पीटने लगा। आवाज ऐसी थी जैसे कोई छोटा बच्चा दर्द से चीख रहा हो और दरवाजा खटखटा रहा हो। जब उन्होंने कांपते हाथों से दरवाजा खोला तो सामने दहलीज पर मिट्टी में सनी हुई ओकीको गुड़िया खड़ी थी। वो खुद चलकर वापस आ गई थी। और फिर जो हुआ वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी था। अचानक उस गुड़िया के बाल अविश्वसनीय तेजी से बढ़ने लगे और एकीची के पिता की गर्दन से जाकर लिपट गए। वो कसते गए। पिता सांस नहीं ले पा रहे थे, वो घुटनों पर गिर पड़े। ये सब देखकर घबराहट में एकीची के मुंह से जोर से अपनी बहन का नाम निकला, किकुको। किकुको का नाम सुनते ही जैसे सब कुछ थम गया। गुड़िया के बाल ढीले पड़ गए और वो फिर से बेजान हो गई। उस हमले के बाद परिवार ये तो समझ गया कि वो बुरी तरह फंस चुके हैं। वो जब भी उस गुड़िया से छुटकारा पाने की कोशिश करते वो और भी ज्यादा भयानक रूप लेकर वापस आ जाती।
1-2 दिन नहीं, 1-2 महीने नहीं, पूरे 20 साल तक सुजुकी परिवार ने उसी घर में उस खौफ के साथ गुजारे। और हर साल जैसे ही किकुको का जन्मदिन पास आता, ये अजीब और डरावनी घटनाएं और भी ज्यादा बढ़ जाती थी। उन्होंने कई तांत्रिकों को बुलाया, पुजारियों से मदद मांगी, पर सब नाकाम रहा। 20 साल बाद परिवार ने आखिरकार हार मान ली। उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और उस गुड़िया को पास के मन्नेनजी बौद्ध मंदिर के भिक्षुओं को सौंप दिया। लेकिन सोचिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। आज भी इतने सालों बाद वो गुड़िया उसी मंदिर में मौजूद है और कहते हैं कि उसका श्राप आज तक नहीं टूटा है। जी हाँ, आज भी ओकीको गुड़िया जापान के मन्नेनजी मंदिर में एक शीशे के बॉक्स में रखी है। उसकी तस्वीरें खींचना सख्त मना है, क्योंकि मान्यता है कि इससे श्राप फैल सकता है। मंदिर के भिक्षु भी इस बात को कंफर्म करते हैं कि गुड़िया के बाल आज भी बढ़ते हैं और उन्हें समय समय पर काटना पड़ता है। पर सबसे नई और डरावनी बात जो सामने आई है वो ये है कि अब गुड़िया का मुंह धीरे धीरे खुल रहा है और उसके अंदर दांतों जैसी कोई चीज दिखने लगी है। जो लोग आज भी हिम्मत करके उस गुड़िया को देखने जाते हैं, उन्हें साफ साफ चेतावनी दी जाती है कि उसे ज्यादा देर तक घूरना मत, वरना रात में भयानक सपने परेशान कर सकते हैं। तो सवाल आखिर में वहीं आकर रुक जाता है, क्या ओकीको गुड़िया में अपनी मालिक किकुको की एक दुखी आत्मा बसती है, या फिर उस बच्ची के प्यार और दुख ने अनजाने में किसी और कहीं ज्यादा भयानक शक्ति को जगा दिया है? इसका जवाब शायद हमें कभी नहीं मिलेगा, और यही बात इस गुड़िया को दुनिया की सबसे डरावनी चीजों में से एक बनाती है।